नमस्कार, मैं रुचिका हिंदी मिस्ट्रेस सरकारी मिडिल स्कूल महमदपुर से हूँ। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा कोई नया विषय नहीं है। इसे हम और आप तब से जानते हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं। अब आपको लगेगा कैसे? नहीं, मैं तो इसे नहीं जानता, मुझे तो इसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे हम संज्ञा को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, हमें आभास होगा कि वाकई हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। इस दुनिया में हर वस्तु, चीज, भाव, प्राणी, जानवर आदि चीजों को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अपने परिवार में रहते हुए हम बचपन से ही अपने परिवार के सदस्यों से इन संज्ञा के बारे में जानते आए हैं। जैसे माँ आपसे पूछती थी, बेटा ये क्या है? घोड़ा। ये क्या है? गुड़िया। देखो कौन आया है? मामा। आज हम घूमने कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़। तो ये सब नाम, घोड़ा, गुड़िया, चंडीगढ़, मामा, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, जाति, स्थान आदि के नाम का बोध करवाते हैं, वह संज्ञा कहलाते हैं। कुछ उदाहरणें देखते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम पीटी उषा, भगत सिंह, मिल्खा सिंह, अमन, राहुल आदि। स्थान के नाम जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, लखनऊ, दिल्ली, महमदपुर, अमृतसर आदि। पक्षियों व जानवरों के नाम जैसे चिड़िया, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता आदि। भावों के नाम जैसे क्रोध, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, खटास आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह नाम शामिल होते हैं जो विशेष होते हैं, खास होते हैं। स्थान के नाम, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम। जब हम किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम रख देते हैं तो हम उसे विशेष बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में खास होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। उस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक स्थान का एक नाम होता है। उस नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण जैसे प्रीति, गुरविंदर कौर, साइना नेहवाल, पीटी उषा, कमला हैरिस आदि। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वह शब्द शामिल होते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। जैसे मोर, नदी, पहाड़, लड़का आदि। जब हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मतलब दोनों की तुलना करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे जब मैं नदी की बात करती हूँ तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी में पूरी दुनिया की नदियां शामिल हैं। परंतु अगर मैं गंगा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इनकी बात करूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं, क्योंकि गंगा नदी एक विशेष नदी है, ब्रह्मपुत्र एक विशेष नदी है। जब हमने इस नदी का कोई नाम रख दिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं लड़का आ रहा है तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, वो कोई भी हो सकता है। परंतु जब हम कहते हैं कपिल आ रहा है तो कोई विशेष लड़का है जिसका नाम कपिल है, हमने किसी विशेष लड़के की बात की है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं तोता मिर्ची खाता है तो हम संपूर्ण तोतों की बात करें, जितने तोते हैं हमने कह दिया मिर्ची खाते हैं। परंतु
यदि हमने एक तोता अपने घर में पाला है और उसका नाम रखा है मिट्ठू, और अब हम कहते हैं मिट्ठू मिर्ची खाता है, तो अभी हम सभी तोतों की बात नहीं कर रहे, हम एक विशेष तोते की बात कर रहे हैं जिसका नाम हमने मिट्ठू रखा और वो मिर्ची खाता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई और ये जातिवाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञा में वह शब्द शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की दशा व भाव का बोध करवाते हैं, जैसे बचपन, मिठास, खुशी। ये सब शब्द, ऐसे से शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। असल में भाववाचक संज्ञा में वह शब्द होते हैं जो हमें महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते पर हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। जैसे मेरा बचपन खेल कूद में बीता। बचपन दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। आम में बहुत मिठास होती है। आम देखा जा सकता है परंतु उसके अंदर की मिठास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसमें आप गुस्से को महसूस कर सकते हैं। उसे ले जाकर किसी को दिखा नहीं सकते कि मुझे आप पर इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे आपको पढ़ाने में खुशी महसूस हो रही है, इसमें खुशी महसूस की जा सकती है, किसी को दिखाई नहीं जा सकती। तो ऐसे शब्द जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, ऐसे भावों के नाम जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं परंतु किसी को दिखा नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के दिन पर मैं आपको संज्ञा समझाने में सफल हुई होंगी। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको अध्ययन करना होगा, अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।